आज़ादी के 78 साल बाद राजस्थान के अंदर पीने के पानी की जो समस्या, घोर संकट, जहां आज भी 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से लोग सर पर, महिलाएं पानी सर पर लेके आती है, और इसके लिए जल जीवन मिशन की जो योजना थी, उसमें राजस्थान की जनता को घर घर में नल से जल की जो योजना, जिसमें पानी पहुंचना था, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, और महेश जी जोशी जो हमारे उस टाइम के पीएचडी मंत्री, जो आज ईडी की कस्टडी में हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो मैं हमारे मीडिया के सभी बंधुओं को बताना चाहता हूं, महेश जी जोशी अशोक जी गहलोत के बहुत ही खासम खास आदमी थे, और उस सरकार के अंदर मैं मंत्री रहा 2 बार, और अशोक जी गहलोत साहब जो हमारे उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उनकी कार्यशैली ऐसी रही कि उनकी मर्जी के बिना सरकार में पत्ता भी नहीं हिलता था, उनकी मर्जी के बिना। और ये मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं होता था, एक सिपाही कांस्टेबल का ट्रांसफर करना होता था तो भी गृह राज्य मंत्री के पास कोई लेना देना नहीं था, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के पास ही जाना पड़ता था। तो महेश जी भाई साहब और तो कोई खुरचन खारचन ही आता ये मड़ाई तो गहलोत जी चेपगा, इनमें मड़ाई जो ऊपर का जो माल था, किस तरीके से एक दिन के अंदर सारी फाइल विभाग से जाके संबंधित सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और सीएम के 24 घंटे में एक साथ दस्तखत हो जाते थे, पेमेंट हो जाता था। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि छोटी ईडी, आपके माध्यम से, कि ईडी को छोटी मछलियों की बजाय मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए। उस सरकार में खलीफा तो गहलोत साहब ही थे। भ्रष्टाचार जो भरत सिंह जी कुंदनपुर लेटर लिख लिख के थक गए थे, भाया रे भाया, खूब खाया, एक तो सारा गांव ही खा गया, और ये मुख्यमंत्री जी ने उनको खुली छूट दे रखी थी उस टाइम के माइनिंग मिनिस्टर को, और प्रमोद जैन भाया जैसी को माइनिंग डिपार्टमेंट, उनको पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बार कोटा के अंदर धारीवाल जी, हमारे उस टाइम के शहरी विकास मंत्री, एक बहुत बड़ा जलसा किया उन्होंने, और कोटा के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट की एक जश्न था बहुत बड़ा, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, कई तरह के कार्यक्रम थे, और मुख्यमंत्री जी को, गहलोत जी को, उस टाइम में अशोक जी गहलोत साहब को 12 से बाई रोड कोटा जाना था। भरत सिंह जी रोड के ऊपर आ गए कुंदनपुर में कि मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना है। तो गहलोत साहब को पता चला कि भरत सिंह उन्हीं की पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, सीनियर, एक ईमानदार आदमी, तो सड़क पर आ गया। तो गहलोत साहब ने रास्ता, सड़क का रास्ता छोड़ दिया, और अंधेरा हो गया, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था। तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके धारीवाल जी का कार्यक्रम में गहलोत जी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रास्ते के अंदर ईमानदारी का प्रश्न पूछने वाला भरत सिंह बैठा था, और गहलोत जी को रात 12 में गुजारनी पड़ी। एक ईमानदार आदमी का, अपने विधायक का सामना नहीं कर पाए, और सुबह हेलीकॉप्टर लेके जयपुर आ गए, कोटा का कार्यक्रम मिस हो गया। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, ये भ्रष्टाचार में चाहे प्रमोद जैन भाया को कोर्ट पूछे, चाहे ईडी हमारे महेश जी को पूछे, चाहे प्रताप सिंह जी को पूछे, ये तो इन सबका खलीफा तो हम सब लोगों का अशोक जी गहलोत ही थे। इसमें मैंने आरसीए के पन्ने आउट किए थे, आरसीए क्रिकेट के चुनाव में जो आरसीए में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में मैंने दिया था, आज वो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं फिर भी उस टाइम में मैंने लाल डायरी के अंदर मेरे पास रहस्य वो दिए भी है, और भी बचे हुए हैं। तो मैं कहता हूं
आपके माध्यम से मेरे पास ऐसी चीजें है, ईडी यदि मुझे पूछेगी तो मैं उनको और चीजें उपलब्ध करवा दूंगा। और ये जब मेरी बर्खास्तगी हुई थी उस टाइम में भी मैंने कहा था कि ये सारे लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री खुद अशोक गहलोत जी हैं और उनकी इच्छा के बिना हजारों करोड़ का मैं कह रहा हूं छोटे से छोटा बिल भी गहलोत जी की इच्छा के बिना नहीं निकलता था। जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू में सिलेक्शन किसका होगा इसकी लिस्ट तो सीएम के मुख्यमंत्री जी के वहां से जाती थी। आरपीएससी के अंदर किसको सिलेक्शन इंटरव्यू में करना है इसकी लिस्ट तो गहलोत साहब के यहां से जाती थी। और मैंने कहा भी था मीटिंग के अंदर कि ये नौजवान जो पेपर आउट हो रहे हैं, जो ये आरपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका पुनर्गठन नहीं करो, ये नौजवान तुम्हें सल्टा देगा, सल्ट गए। तो ये मैं तो यही बताना चाह रहा हूं कि ईडी को चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सरकार की दूसरी कोई एसओजी वगैरह और एजेंसियां हो, इसमें बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जाए। ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के, ये तो बेचारे खुरचन खाने वाले लोग हैं। महेश जी का इतना बड़ा पेट थोड़ी है। हाँ, ये खुरचन, छोटी मोटी खुरचन से काम चलाने वाले, मड़ाई, क्रीम, ये सारा इसके अंदर। मैं 2 बार गहलोत जी के साथ काम किया, उनकी स्टाइल को जानता हूँ। बाजीगर है, तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो सारे तार जुड़े हुए हैं और इसके लिए कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।